जय माता दी। लोरिक और सौरू की कहानी। ब्रह्मायण भगवती और मैहर वाली माई के वीर बेटा के कहानी। आज आप सभी जानते हैं कि आज भी मैहर के अंदर ये कहा जाता है कि मैहर भवानी की पहली पूजा उनका शिष्य लोरिक करता है। यह मान्यता है कि लोरिक ही पहली पूजा करते हैं आज भी मैहर की देवी की। लोरिक के जन्म को लेकर के भी एक लोगों में भ्रांति बनी हुई है। कुछ लोग बताते हैं कन्नौज में इनका जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में लोरिक और सौरू जो वीर हुई है, यदुवंशी वीर हुए, इनका जन्म बलिया में हुआ था। और जो लोरकी गाई जाती है, बलिया ज़िले में एक लोरकी के बहुत बड़े गायक और लोरकी के लेखक हुए स्वर्गीय शिवनाथ चौधरी। उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने लोरकी लिखी और उनके बारे में लिखा, वो लिखे। सभी जानते हैं लोरकी ऐसे कान में लगा करके यादव जाति के लोग गाते हैं। लिखत बानी जे उत्तर में बहेला देहवा, दक्षिण गंगा दरे दाराकार, पतरे झील सरजू के जाके मिलल बलिया मोहान। बलिया भोजपुर बसे परगना बिहियापुर डंडार, ऊंचे चौर ब्रह्मायण नीचे गजल गौर गणपाल, छोटे टोला गढ़ गौरागल तीरे लगे बाजार, उत्तर टोला बबनैया दक्षिण झारी बसे कोईरान, पश्चिम और जोलहन के मंगल बसल बाड़े पैठान, पूर्वे टोला घर हिरन के लेके गजल गौर गढ़पाल, 1300 यदुवंशी झारी के बसल बड़े अहिरान। मैं गायक नहीं हूँ और लोरकी का गायन भी बड़ा कलेजे का काम है। एक ढोलक के ऊपर लोरकी गाने वाले जो यदुवंशी, वो ऐसे एक हाथ से कान बंद करके और इसको वीर रस में गाते हैं। न मैं तो कवि हूँ, न कविता गाता हूँ, न लोरकी, तो खैर बड़ी चीज़ है। ये ऐसा 14वीं सदी के इस वीर के बारे में लिखते हुए शिवनाथ चौधरी ने लिखा कि देखिए, इसमें कोई अगर बहस करता है तो वो गलत करता है। महाबलशाली वीर लोरिक और सौरू का जन्म यदुवंश में बलिया जिले के गौरा गांव में हुआ था और यादव अहिर ग्वाला बिरादरी के गण देवता भगवान श्री कृष्ण, काशीदास बाबा और कारस देव हैं। लेकिन वीर लोरिक भी हमारे पूर्वज हैं, हमारे देवता हैं और यह भगवती के बड़े भक्त थे। इनकी इस बात की पुष्टि सूफी मत के संत मौलाना दाऊद भी करते हैं। सन 1379 ईस्वी में जब बलिया जिला नहीं बना था, बलिया 1 नवंबर 1879 को जिला बना था, उस कालखंड में जो वर्तमान भोजपुर बिहार का बिहिया परगना है, वह बलिया की सीमा उसमें सटी है। यह कहा जाए कि वर्तमान जो बलिया नगर है, इसके दक्षिण तरफ बिहिया परगना ही था। फिर उधर वो जो बांसडी का इलाका है वह ये था। और ये उस समय की बात है, 13वीं सदी का, मतलब जब राजे रजवाड़े का छोटे छोटे राज थे और वहाँ चेर भर जो तमाम लोग या जहाँ राजपूत आते गए, तो फिर उनका ये हुआ। इनके कहानी का सबसे अधिक वीर लोरिक के जो
अघोरी के राजा थे, सोनभद्र जो पहले मिर्ज़ापुर का था, तो जो अघोरी राजा था, वो एक कहानी है कि हाँ वहाँ की सुंदरी मंजरी, जिसे चंदा भी कहा गया, वो पूरे अघोर राज के सेना को और वहाँ के राजा को परास्त करके वीर लोरिक ने चंदा मंजरी के साथ विवाह किया। जब वो यहाँ से विवाह करके, बहुत लंबी कहानी है, ये पूरा लोरकी लोरिकायन महाकाव्य है जिसमें इसकी चर्चा है। तो जब वो वहाँ से विवाह करके चलने लगे लोरिक, तो चंदा कहती है, मंजरी कहती है कि हे नाथ, कुछ ऐसा करके चलो ये जो हमारे मायके वाले हैं वो हमेशा याद रखे कि कोई वीर यहाँ आया था। तो आप जाएंगे तो देखेंगे कि अपने तलवार की एक वार से अघोरी के राज्य में, अपने राज्य से बाहर निकलते समय, बिल्कुल उस पर लोरिक ने अपने तलवार के एक उससे पूरे पहाड़ की चट्टान को दो भागों में विभक्त कर दिया है। वो आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि लोक मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के मैहर की पहाड़ी पर जो माँ शारदा विराजमान है, उनकी प्रथम पूजा आज भी वीर लोरिक ही करते हैं। उस पहाड़ी के नीचे उनका अखाड़ा है और ऐसा वहाँ के पुजारियों के द्वारा या आम जन में भी मान्यता है कि जब भी गर्भगृह खोला जाता है तो वहाँ पहले से प्रातःकाल एक ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसी मान्यता है कि 2:30 से 3 बजे के बीच में वीर लोरिक यहाँ आकर के और अपनी पूज्यमान भगवती की पूजा कर लेते हैं, मैहर भवानी की पूजा कर लेते हैं। बलिया ज़िले में उनकी बात करें तो बलिया ज़िले में उनका जन्म स्थान गौरा गांव है। इसके अतिरिक्त जो सौरू बांध है, उनके भाई का नाम था सौरू, और सबसे पहले ये बांध 13वीं-14वीं सदी में इन भाइयों ने ही गंगा की बाढ़ को बोहा में जाने से रोकने के लिए, ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने बांध बनाया था, तो इसका नाम सौरू बांध पड़ा था। बोहा में इनका अखाड़ा है, ब्रह्माइन भगवती पर पूजा करते थे। वीर लोरक की कहानियाँ लोरकी लोरिकायन महाकाव्य के ग्रंथ में विस्तार से मिलती है। बहुत पहले बहुत सारे लोरकी गाने वाले, लोरकी के गायक ढोलक पर इस महाकाव्य के गीतों को गा करके लोगों को इस वीर की वीर गाथा को सुनाते थे, मनोरंजन भी करते थे। लोक गायन की यह विधा पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार पर। अब लोरकी गाने वाला कोई व्यक्ति, कोई गायक मिलना बहुत मुश्किल काम है। पहले शादी विवाह के समय शाम को नहीं तो प्रातःकाल तो जरूर 2-4 लोरकी गाने वाले जनवासे में, पहले बारातें मरजाद रहती, जनवासा रहता, तो उस जनवासे में ये लोक गायक पहुँचते थे, लोरकी गाने वाले भी पहुँचते थे। अब यह प्राय है। वीर लोरिक और सौरू के इस इतिहास में आपको जो चीज़ें जोड़नी, जो अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय माता दी।